डोंट वरी। देखिए पे मैं क्या बोला कल यहाँ पे कि प्रकाश जो होता है ना क्या है, ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, है कि नहीं है। तो पहली बात हम लोग क्या रखे कि प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है, फिर ऊर्जा का एक रूप है ना। फिर इसके बारे में ना दो तीन पॉइंट हम लोग देखे थे। पॉइंट नंबर 1 देखे थे कि प्रकाश जो होता है एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है कि नहीं। ये सब हम लोग पूरा डिटेल से कल पढ़े हैं, ठीक है ना। जो लोग मतलब नहीं तो लोग देख लेना थोड़ा सा वीडियो वगैरह किस तरह डिटेल पढ़े हैं। और फिर हम क्या बोलते हैं कि प्रकाश जो होता है ना वो हमेशा सरल रेखा में गति करती है। सरल रेखा मतलब क्या होता है, सीधी रेखाओं में गति करती है कि नहीं है। सीधी रेखा यानी क्या, सरल रेखा में गति करती है। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, एक टॉर्च है, चलो ठीक है सपोज करो यहाँ पे हमारे पास एक टॉर्च है और यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, तो जैसे जलाते तुम्हारा क्या होता है, सीधी रेखाओं में गमन करती है, सीधी रेखाओं में, सीधी रेखाओं में, सीधी रेखाओं में, सीधी रेखा में क्या करती है, ये गमन करने लगी, है कि नहीं है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रकाश जो होता है ना हमेशा सीधी रेखा या फिर सरल रेखाओं में गमन करती है कि नहीं है। लेकिन जो ध्वनि जो होता है, आवाज होता है, वो सीधी रेखाओं में नहीं, वो क्या होता है, एक सेनोसाइड बोलते हैं, थोड़ा सा हाई क्लास में तो पढ़ेंगे इसको, कि इसका जो है ना इस तरह टेढ़ा मेढ़ा इस तरह, इसको बोलते हैं साइन कर। मतलब एक आदमी जो बोला ना तो उसके कानों तक जो आवाज जाएगी तो सीधी रेखा में नहीं आती है, वो साइन कर बनता, कर्व में इस तरह इस तरह इस तरह करके। क्लियर है यहाँ पे। तो इसलिए तुम्हारा क्या होता है कि प्रकाश जो है ना एक सरल रेखा में भी तुम्हारा क्या होता है, सरल रेखा में गमन करती है। गमन मतलब होता है चलना, ठीक है ना, सीधी रेखा में बदल चलती है प्रकाश की। फिर पॉइंट नंबर 3 तुम्हारा क्या था कि प्रकाश का चाल। प्रकाश का चाल, चाल मतलब क्या होता है रे, मतलब जितना देर लगता है उसको पहुंचने में। जैसे कि हमने बल्ब जलाया है ना, तो वहां से प्रकाश निकला तुरंत मेरे तक पहुंच गया, है कि नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि 3 इंटू कितना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या फिर ऐसे बोलो 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, या फिर तुम्हारे जो 3 लाख हो गए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 क्या 3 लाख तुम्हारा क्या हो गया किलोमीटर पर सेकेंड। हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रकाश का जो है ना चाल जो है बहुत ज्यादा है, कितना, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। तुम लोग सोच सकते हो, है कि नहीं है। चाल मतलब कोई भी वस्तु कितना देर है, तुम्हारा चाल क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी ही तो चाल होता है। पढ़े थे हम लोग ना। तो ये तुम्हारा क्या था, प्रकाश का चाल था। नंबर 2, नंबर 3 में और हम लोग क्या क्या पढ़ते इसके बारे में कि हाँ वो तो इतने ही तो पढ़े थे ना। हाँ, निर्वात में सबसे ज्यादा तुम्हारा कितना, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है। निर्वात मतलब, निर्वात को दूसरा नाम तुम्हारा क्या बोलते हैं, उसको शून्य भी बोलते हैं। मतलब वहां पे वैसी जगह जहां पे क्या हम हवा भी नहीं हो, तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, निर्वात या शून्य बोलते हैं, है कि नहीं है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े कि जो है ना प्रकाश के माध्यम बोलते हैं। प्रकाशी मतलब जो है ना प्रकाश किस माध्यम में पार करती है, कहां पे गमन करती है, तो उसको बोलते हैं प्रकाश की माध्यम। जैसे कि हम लोग क्या बोले कि 3 तरह के प्रकाशीय माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम बोलते हैं इसको, ऑप्टिकल मीडियम 3 तरह के तुम्हारा हो गए थे सर। पहले पारदर्शी, पारदर्शी मतलब क्या हो गया कि वैसी वस्तु जिसपे आर पार देख सकते हैं, या फिर ऐसा कहें कि वैसी वस्तु जिससे प्रकाश जो है पार हो जाए, है कि नहीं है, वो तुम्हारा क्या था, पारदर्शी तुम्हारा। जैसे तुम्हारा हो गया कांच हो गया, पानी हो गया, और तुम्हारा क्या हो गया, कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, तुम्हारा क्या हो गया, पारदर्शी पदार्थ हो गए, फिर पारदर्शी मीडियम हो गई। और तुम्हारे आया था अपारदर्शी, क्या है तुम्हारा, अपारदर्शी। अपारदर्शी वैसे माध्यम को कहते हैं जहां से हमारा जो प्रकाश की किरणें पार नहीं हो, यानी कि हम आर पार नहीं देख सकते हैं। जैसे कि तुम्हारा ब्लैक बोर्ड हो गया, पत्थर हो गया, लोहा हो गया, है कि नहीं है। ये तुम्हारा क्या गया, अपारदर्शी। पारदर्शी मतलब पार दिख जाए, अपारदर्शी मतलब आर पार नहीं दिखे। एक तुम्हारा आता है पारभाषक या फिर पारभाषी, कल पढ़े थे मुन्ना। पारभाषी मतलब वैसे पदार्थ जिनसे होकर जो प्रकाश का कुछ ही भाग मतलब पास करे आंशिक रूप से, यानी कि ऐसा भी बोले कि हम लोग जो है ना आर पार जो है ना कुछ कुछ देख सकते। जैसे कि मान लो कि इसे तुम्हारा कागज का टुकड़ा है, इसमें तुम्हारा तेल तुम लगा दो, ठीक है ना। अभी क्या है कि हम लोग आर पार नहीं देख सकते, लेकिन जैसे तुम तेल लगाओगे तो तुम थोड़ा देख सकती हो, यहाँ पे ना हम लोग हल्का हल्का देख सकते हैं इसके आर पार, लेकिन पूरी तरह से साफ नहीं देख सकते हैं, है कि नहीं है। तो तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच का टुकड़ा, कुहासा, दूध, फिर धुआं, ये सब तुम्हारा क्या हो गया, पारभाषक मीडियम या फिर पारभाषक पदार्थ हो गए, है कि नहीं है। उसके बाद हम लोग एक और क्या पढ़ते हैं उसके हम लोग, हाँ एक तुम्हारा और तुम्हारा आया था प्रदीप्त और अप्रदीप्त पदार्थ आया था, है कि नहीं है। अप्रदीप्त, प्रदीप्त मतलब तुम्हारा क्या होता है कि वैसे पदार्थ जो है ना प्रकाश का उत्सर्जन करे, है कि नहीं, तुम्हारा क्या प्रदीप्त है। अप्रदीप्त मतलब तुम्हारा क्या होता है, वैसे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित ना करे, है कि नहीं है। जैसे बोल फटाफट एग्जांपल बोल सर, सूर्य की किरणें, है ना, सूर्य तुम्हारा हो गया, बल्ब तुम्हारा क्या हो गया, प्रदीप्त हो गया। अप्रदीप्त तुम्हारा क्या हो गया, है कि नहीं है। तो सन या चंद्रमा हम लोग कल कहां पे रखे थे, बोल फटाफट, कहां पे रखे थे,
है ना, अपरिदित पदार्थ में, मतलब कि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। ये पढ़े थे क्या? और भी हम लोग क्या क्या पढ़े थे, बोल फटाफट आगे। हाँ, चलो अब हेडिंग दो, प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट। प्रकाश पुंज या किरण पुंज एक ही बात है, ठीक है ना। तो वही तुम्हारा जो भारतीय भवन का बुक है ना, हम लोग लाइन बाय लाइन वही पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एनसीईआरटी वाली जो बुक है अपने पास, तो नेक्स्ट हेडिंग देना है प्रकाश पुंज, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, किरण पुंज, जिसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट तो सुन लो, यहां पे उतारते रहना सब लोग। देख पहले ना प्रकाश पुंज किरण पुंज होता है क्या जी, पहले देख लो की बात। देखो जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, एक टॉर्च है, चलो ठीक है, हमने टॉर्च को जलाया, ठीक है ना, तो प्रकाश की किरण निकला, तो ढेर सारा किरण निकलेगा। ये देखो एक ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रकाश की किरण हो गया। जब अकेले इसको बोले तुम्हारा क्या हो गया, प्रकाश की किरण हो गया ये, ठीक है ना। लेकिन यही तुम्हारा क्या हो गया कि बहुत सारा किरण, बहुत सारे किरण, मतलब क्या समूह में निकला कि नहीं निकला, बहुत सारी किरणें निकल रही है। तो देखो हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रकाश पुंज या फिर किरण पुंज क्या है, तो बोल देना कि प्रकाश के किरणों को समूह का, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज बोलते हैं। समूह मतलब क्या होता है, झुंड, ग्रुप में, है कि नहीं है। देखो तो बहुत सारा है कि नहीं है। जब एक किलो तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा क्या है, किरण बोलेंगे, किरण, ये तुम्हारा क्या हो गया, किरण हो गया, मतलब अकेले ये तुम्हारा प्रकाश का ना पाथ हो गया, रास्ता हो गया, अकेले तुम्हारा क्या किरण हो गया। लेकिन किरण पुंज किसे कहते हैं, तो प्रकाश के किरणों के समूह क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। ये थोड़ा सा समझ लगे बात यहाँ पे। अब देखो किरण पुंज ना हमारे पास हो गए 3 प्रकार के किरण पुंज होते हैं, और ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये चैप्टर ना अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा फिजिक्स, है ना। तो किरण पुंज तुम्हारे कितने प्रकार के बोले हम सर, 3 प्रकार के किरण पुंज होते हैं यहाँ पे। तो एक थोड़ा सा याद रखना है कि समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज होता है, समांतर किरण पुंज होता है। एक तुम्हारा होता है ये वाला भी सब इंपॉर्टेंट ही है, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। ये तुम्हारा क्या था, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपसारी किरण पुंज एग्जाम में 1-2 बार आ गया है पूरे 5 पास में, क्योंकि किरण पुंज किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, लिखे, एक बार आ गया है 5 मार्क्स में, ठीक है ना। थोड़ा समझेगा यहाँ पे, काफी इजी है। देखो समांतर किरण पुंज, किरण पुंज मतलब समझ गया ना पहले कि किरणों के समूह को, ये तुम्हारा क्या हो गया, पूरक पूरक क्या है, किरण पुंज हो गया। तो समांतर किरण पुंज की मतलब क्या है, अभिसारी और अपसारी क्या, तो समझेंगे बारी बारी से। तो समांतर किरण पुंज में क्या होता है कि वैसे किरण पुंज जो है ना, जो सब एक दूसरे क्या हो गया, समांतर हो जाए, मतलब कोई किसी से क्या नहीं मिल रहा है, कोई किसी से क्या हो गया, नहीं मिल रहा है। ये जो किरण है तुम्हारा, दो तीर का एरो का मतलब होता है कि प्रकाश की किरण इधर से इधर जा रही है। तो ये समांतर मतलब क्या हो गया कि बीच की दूरी हमेशा क्या हो गया, समान समान समान। ट्रेन ट्रेन की पटरी देखे सब लोग, है ना, तो वो तुम्हारा क्या है, समांतर होती है, वो कभी आपस में मिलता नहीं है। तो ये जो किरणें है तुम्हारा क्या हो गया, समांतर किरण पुंज हो गया, है ना। देखो तो दूरी दूरी में क्या है, समांतर। देखो तो ये दोनों किरण तुम्हारा क्या है, समांतर है कि नहीं है, ये वाला, मतलब कभी आपस में ये लोग मिलेंगे नहीं। एक तुम्हारा होता है अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज को कहते हैं जहां पे ना किसी एक बिंदु पे ना, मतलब क्या होता है, बहुत सारा किरण पुंज क्या होता है, मिल जाता है करके एक ही बिंदु पे। देखो तो इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं इसको, अभिसारी किरण पुंज। मतलब प्रकाश की किरणें जो है ना विभिन्न विभिन्न दिशाओं से एक बिंदु पे जाके क्या हो रहा है, मिल जा रहा है। क्या बोलते हैं इसको, अभिसारी किरण पुंज। काफी इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखना। अभिसारी अभिसारी किरण पुंज होता है, मतलब इसमें क्या होता है कि विभिन्न विभिन्न दिशाओं से जो एक बिंदु पे मिल जाता है, तुम्हारा क्या हो गया, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। फिर अपसारी क्या होता है सर, अपसारी क्या होता है कि एक बिंदु से जो है प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशा में क्या होता है, फैलती चली जाती। देखो तो यहां से देखो, जैसे कि मान लो कि हमने यहाँ पे बल्ब जलाया, ठीक है ना, तो तुम्हारा क्या हो गया, इधर फैलती चला गया, चला गया, फिर चला गया, मतलब क्या हो गया, एक दूसरे से तुम्हारा दूर चला गया। जैसे कि मान लो तुम लोगों का क्लास के बाद जो छुट्टी करेंगे हम, ठीक है ना, तो ये वाला तुम्हारा क्या है,
क्लासरूम है। उसके बाद तुम लोग क्या करोगे, सब कोई इधर कोई इधर, कोई अपने घर के लिए इधर, कोई इस रास्ते में, है कि नहीं है? तुम्हारा क्या हो गया, अपसारी किरण पुंज हो गया, इस तरह समझ सकते हो। फिर अभी अभी 6:30 सब लोग तुम क्या होते हैं, अलग अलग अपने रास्ते से तुम्हारा क्या होता है, यहाँ पे क्लासरूम में आए, तो ये तुम्हारा क्या है, अभिसारी किरण पुंज है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना? ये तुम्हारा क्या हो गया, समांतर किरण पुंज, मतलब कोई भी किरणें आपस में ना मिले, कभी ना मिले, मतलब एक दूसरे क्या हुआ, समांतर। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, वैसे किरण पुंज जहां पे ढेर सारा क्या किसी एक बिंदु पे मिल जाते हैं। ये अपसारी किरण पुंज तुम्हारा क्या हो गया, कि वैसे किरण पुंज जहां से किसी एक बिंदु से जो है ना प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशाओं में क्या होती है, फैलती चली जाती है कि नहीं है? तो एक क्वेश्चन लिखो यहाँ पे कि प्रकाश पुंज या फिर किरण पुंज किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। हेडिंग देना तुम लोग को, प्रकाश पुंज किरण पुंज। एक क्वेश्चन लिखो कि प्रकाश पुंज या किरण पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। विपिन कुमार आया है अभी? नहीं आया, नहीं, सब बहुत बेकार लड़का है। खुशी खुशी भी नहीं आई है ना? चलो इसका लिख लो उत्तर, आंसर लिख ही लो ना, क्या दिक्कत है। प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं, है ना? देखो ये वाला जो एक तुम्हारा एक लाइन बता देना, प्रकाश के किरण समूह को, ये वाला क्या हो गया सर, ये किरण हो गया, है कि नहीं है? ये क्या हो गया, किरण हो गया। अब इसके समूह, मान लो तुम्हारा क्या हो गया, ये वाले हो गए, बहुत सारे मतलब ग्रुप में रहेंगे, तुम्हारा क्या किरण पुंज हो गए। क्या हो गए, किरण पुंज। ये किरण हो गए, ये दोनों क्या हो गए, किरण पुंज। अब लिख देना थोड़ा सा यहाँ पे कि किरण पुंज कितने प्रकार के बोले तुरंत हम, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समांतर किरण पुंज, समांतर क्या बोलेंगे, पैरेलल, पैरेलल, पैरेलल रे ऑफ लाइट, इसमें लिखते चलो ना, समांतर किरण पुंज, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। वैसा किरण पुंज जिसमें इसमें सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर। समांतर मतलब क्या होता है, समान अंतर का, मतलब वो कभी ना
मिलेंगे, सभी किरणें इसी को समांतर होते हैं। वैसे किरण पुंज लिखो, होते हैं। उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या हो गया अभिषेक कुमार? पुंज कहते हैं, लिख लेगा ऐसे करके। सेकेंड वन तुम्हारा क्या था? अभिसारी क्या? सेकेंड वन क्या है? अभिसारी किरण पुंज। किरण पुंज बोले तो कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट बोलेगा, थोड़ा सा हिंदी याद रखना, इंग्लिश में कुछ लोग आगे पढ़ाई करते हैं इसलिए। अभिसारी किरण पुंज, तो वैसे किरण पुंज लिख देगा थोड़ा सा यहां पे, जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है। वैसे किरण पुंज जिसमें किरणें जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये सब। अभिसारी यहां पे थोड़ा नाम दे देगा, समांतर किरण पुंज है, ये है कि नहीं है? समांतर किरण पुंज कल्पना कुमारी, ये वाला कौन सा है? अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज। आई थिंक इसको थोड़ा सा कर देगी रजना, मिटा दे वाला ऊपर वाला। घर वाले लोग ही उठते हैं 8 बजे, तो बच्चे का क्या होगा? भविष्य खराब होगा। उठा दो भाई बच्चे को, गांव देहात में जल्दी उठ जा। कौन सी तुम सिटी में रहते हो? नंबर थर्ड क्या था रे? क्या नाम है आशिक? अपसारी। अपसारी किरण पुंज। डाइवर्जेंट मतलब अलग अलग हो जाना, छिदरा जाना, सब एक दूसरे से अलग अलग होना। डाइवर्जेंट। वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें
एक दूसरे से निकलकर, सॉरी, एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है। अब कोई मेरा वीडियो बीच से देख लेगा कि सर खाली लिखवा रहे हैं, अरे इसके पहले समझाए भी तो पहले उस तरह देखना, मतलब अब कोई कुछ लोग यही इसलिए दिख लेगा, इसके पहले कितना बात हम लोग किए कि नहीं किए, वो से इंपॉर्टेंट है। किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज। उसे क्या बोलते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज या फिर अपसारी किरण पुंज। किरण नहीं, किरण पुंज। किरण मतलब क्या हो गया कि जब एक किरण के बारे में बोलेंगे, ये तुम्हारा क्या हो गया? किरणें होगी, प्रकाश किरणें। लेकिन जब समूह में तुम्हारा क्या हो गया? प्रकाश पुंज या फिर किरण पुंज बोलेंगे, मतलब गुच्छे में हो सकता कई सारा तुम्हारा प्रकाश हो, तब अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, कहते हैं। चलिए लिख लिया ना, इसको मिटा दिए वाला, ये वाला, ये वाला। चलिए हल्का सा, हाँ देखो यहां पे सानिया लो, देख इधर, एक बिंदु से प्रकाश की किरणें क्या होगी? बहुत सारे दिशाओं में क्या हो जा रहा है? फैलती चली जा रही है कि नहीं? फैलती चली जा रही है। जैसे टॉर्च का बल्ब जलाने से तुम्हारा क्या हो गया? बहुत अलग अलग दिशा में क्या प्रकाश की किरणें फैलती चली जाती है, तुम्हारा क्या हो गया? ये अपसारी किरण पुंज है कि नहीं है? चल राइट डाउन यार, यहां पे लिख देगी तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है? अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। कंसूल आदमी है, लापरवाह लोग हैं, बोलेंगे कुछ तो करेगा कुछ अपने मन से। चल देखिए थोड़ा सा यहाँ पे फिर से एक बार कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के प्रकाश पुंज हो गए, है कि नहीं है? एक हमने क्या बोला सर, ये वाली प्रकाश जो किरणें जा रही है तुम्हारा क्या हो गया? समांतर प्रकाश पुंज, है कि नहीं है? बोलो फटाफट, ये वाली जो किरणें है ये तुम्हारा किसमें रखोगे इसको? ये वाला क्या है तुम्हारा? अभिसारी किरण पुंज, है कि नहीं है? ये तुम्हारा क्या हो गया? समांतर किरण पुंज हो गए, ये तुम्हारा क्या गया? अभिसारी किरण पुंज हो गए। ये वाला क्या हो गया? देखो फटाफट, ये वाला क्या बोलोगे इसको? क्या बोलोगे इसको? ए कौन हल्ला कर रहा है उधर? ये तुम्हारा क्या हो गया? अपसारी किरण पुंज हो गया, है कि नहीं है? समांतर जो आपस में कभी ना मिले, अपसारी अभिसारी जो क्या विभिन्न विभिन्न दिशाओं से एक बिंदु पे क्या होता है? मिल जाती है। यहां पे एक बिंदु से तुम्हारा क्या हो गया? अलग अलग दिशा में क्या होती है? फैलती चली जाती है, क्या हो गया? अपसारी किरण पुंज हो गया, है कि नहीं है? तो अब हेडिंग दो, प्रकाश का परावर्तन, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी लंबा चलेगा यहाँ पे अब लेक्चर। हाँ हेडिंग देना है प्रकाश का, ए हल्ला नहीं, प्रकाश का क्या देना है? परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अब तुम्हारा जो यहां से भी, यहां से क्या, यही तुम्हारा मेन तुम्हारा चैप्टर चालू हो गया। अब तुम्हारा क्या था? इंट्रोडक्शन था। कुछ लोग अपने आप में कौन गप करता है उधर पीछे में पढ़ाते रहते, तो होना था। चल देख यहाँ पे वही सेम चीज, देखो प्रकाश का परावर्तन। तो देख हम क्या किए ना, एक समतल दर्पण को ले लिए, है कि नहीं है? बस सेम चीज इसी तरह तुम लोग सोचना हमेशा। कुछ लोगों को डायग्राम नहीं आता है, तो ये जो है ना, तुम्हारा क्या है? दर्पण है कि नहीं है? हम जो अभी समतल दर्पण ले लिए हैं, बाद में वो लोग पढ़ेंगे। तो समतल दर्पण को मैं ना इस तरह यहाँ पे दिखाऊं, तो बोर्ड में किस तरह दिखाऊं? यहाँ पे बस इसको इस तरह लाइन द्वारा, देखो दिख रहा है ना ये वाला ना,
तो ये ऊपर वाला जो भाग है ना, ये वाला जो काम वाला जिसमें तुम्हारा प्रकाश पड़ती है, इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। सतह तुम्हारा क्या हो गया, ये भी सतह है और ये भी सतह है कि नहीं है। तो जब इसको खोलोगे तो तुम देखे होगे कि इसके पीछे ना एक लेप लगा दिया है, पेंट किया हुआ है सिल्वर का, चांदी का लेप। अब ये नहीं कि सर चांदी तो बहुत महंगा होता है, उसका लेप, लेप लेप मतलब घोल उसमें लगा हुआ रहता है, और उस पर भी पेंट करते हैं, लाल और तुम्हारा क्या काला वाला पेंट लगा हुआ रहता है। तो इसको बोलते हैं रजतीत सर्फी। क्या बोलते हैं इसको, रजतीत बोलते हैं इसको, रजतीत, रजतीत सतह बोलते हैं। दो सतह हम लोग देख लिए, एक तुम्हारा कौन सा सामने वाला, एक तुम्हारा कौन सा पीछे वाला। ये तुम्हारा क्या हो गया, परावर्तक सतह हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, रजतीत सरफेस हो गया। ये पहले समझे ना, समझे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम प्रकाश की किरणें को लेके आ रहे हैं। चलो ठीक है, देखो प्रकाश की ना ढेर सारा किरणें, मान लो ये तुम्हारा क्या है, समतल दर्पण है कि नहीं है। देखो हम इसलिए बार बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा क्या समतल दर्पण है, लेकिन जैसे टॉर्च को खोलेंगे ना तो एक तुम्हारा अंदर तुम लोग सब देखे ही होगे, ये भी एक दर्पण है। कौन सा, ये वाला भाग, ये वाला भाग दर्पण है कि नहीं। ये वाला समतल मतलब पूरे सपाट, क्या ये समतल है क्या, नहीं ना। इसको पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि इसके जो एग्जाम में काफी बार आया हुआ है कि टॉर्च में तुम्हारा कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है। तो अवतल दर्पण सेम होता है, लेकिन इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो समतल दर्पण मतलब तुम्हारा क्या गया, पूरे सपाट। ये तुम्हारा समतल दर्पण नहीं है, मतलब ये धंसा हुआ तुम्हारा समतल दर्पण नहीं होता है इस तरह करके। तो हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं, और फिर देखा था यहाँ पे। तो अब जो है ना, देखो इसकी जो क्रिया विधि किस तरह होता है। देखो ये समतल दर्पण है तो बहुत सारी किरणें आती है, ऐसा नहीं कि एक ही किरण, दो किरण, बहुत सारी किरणें आई फिर चला गया, आई चला गया, आई चला गया, आई चला गया। लेकिन हम लोग जब पढ़ते हैं ना तो केवल एक या दो ही किरणें को लेते हैं, है ना। काहे, कि भाई एक किरण का जो गुण हो जाएगा ना वो बाकी सभी का वही गुण होगा। जैसे कि हमारी मम्मी क्या करती है, बनाती है चावल, नहीं बनाती है क्या, एक चावल चेक करती है कि भाई पक गया, तो सारी की सारी चावल क्या हो गया, पक गया है कि नहीं है। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि दो ही, एक या दो किरणों को लेते हैं और उसी से देखते हैं मतलब किस तरह। डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये तुम्हारा सतह है, हमने एक किरण ले लिया यहां से, ये वाला आई किरण यहाँ पे, ठीक है ना। ये प्रकाश की किरण आई और यहाँ पे इस सतह पे पड़ गया, किस पे, दर्पण पे, ठीक है ना। तो ये कहां जाएगा, तो इसके लिए क्या, अब देखो थोड़ा ध्यान में रखना कि कोई भी अगर तुम्हारा किरण आता है ना यहाँ पे, तो ये किधर बाहर निकलेगा ना, तो पहले एक काम किया जाता है। क्या काम किया जाता है, इस बिंदु पे ना डालते हैं अभिलंब। अभिलंब मतलब क्या, 90 डिग्री। क्या होता है इसका, 90 डिग्री। मतलब देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, सरफेस हो गया ना, ये तुम्हारा क्या हो गया, अभिलंब, मतलब 90 डिग्री का डालते हैं, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, ये जितना कोण बना रहा है ना, मतलब जितना कोण अभिलंब से आ रहा ना, उतना ही कोण पे क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा इसे करके, ठीक। इसका क्या नाम दे दिए हम, आर नाम दे दिए, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रहे ये जो कोण बनता है ना हमेशा किससे बनता है, अभिलंब से बनता, अभिलंब से बनता। कभी भी यहां से नहीं बनाना कोण तुम लोगों को। तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या हो गया, दर्पण से नहीं बनाना, कहां से, अभिलंब से। जितना तुम्हारा गया, देखो अब तुम्हारा ये हो गया ना। अब जो किरणें ना दर्पण पे, जो किरणें जो इस सतह पे पड़ी उसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको, हमने इसको नाम देते हैं, ए नाम दे दिए, ओ नाम दे दिए, ये क्या नाम दिए, बी नाम दे दिए, इसको नाम दे दिए एन, एन फॉर होता है नॉर्मल। तो जो किरणें पड़ी ना इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको, आपतित किरण। आपतित किरण मतलब क्या, जो किरणें सतह पे पड़ती है, आपतित किरण बोलते हैं इसको, ठीक है ना, आपतित किरण। और जो किरणें बाहर निकल गई, तुम लोग देना एरो, देना इस तरह, एरो है ना, मैं दिया हूं ना एरो यहाँ पे। जो किरणें बाहर निकल गया ना उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं इसको, परावर्तित किरण बोलते हैं इसको। और जिस बिंदु पे जो है ना पड़ा ना उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं उसको, आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतन बिंदु मतलब जिस बिंदु पे पड़ रहा है, आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक है ना। और हमने एक अभिलंब डाल दिया, ये तुम्हारा क्या है, अभिलंब। अभिलंब मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। कोई दिक्कत क्या, नहीं ना। तो ये तुम्हारा क्या हो गया कि प्रकाश का परावर्तन तुम्हारा इस तरह, कोई भी किरणें इस सतह से टकराए, यहाँ पे जो टकराती है उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जो बाहर निकलती है क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, है कि नहीं है। इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल बोलते हैं इसको, इंसिडेंस पॉइंट बोलते हैं। जिस बिंदु पर, सुनो ध्यान से, जिस बिंदु पर आपतित किरण जो है पड़ती है उसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं, है कि नहीं है। और आपतन बिंदु पे एक 90 डिग्री तुम्हारा क्या हो गया, अभिलंब हो गया, है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन। तो अब सवाल तुम्हारा ना कुछ कुछ बातें लिख लो, थोड़ा सा हल्का फुल्का लिखना नहीं है तुमको, मैं समझा रहा हूं यहाँ पे। देख
हम ना इस रे को ले लिए, इस रे को, ए ओ को नाम दिए, क्या नाम दिए, बोल फटाफट, क्या नाम दिए हम लोग, आपतित किरण। क्या नाम दिए हम लोग, आपतित किरण नाम दे दिए हम लोग। आपतित किरण मतलब क्या होता है, इसको आपतित किरण, आपतित किरण बोलते हैं यहां पे। इंसिडेंस, इंसिडेंस रे मतलब वे किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है, वे किरण जो दर्पण की सतह पर, वे किरण जो, ठीक है, सतह पर पड़ती है, लिखो ना, सतह पर पड़ती है, पड़ती है, ठीक है ना। ए ओ को नाम तुम्हारा क्या दिया, आपतित किरण। अब देखो ये तुम्हारा ओ भी तुम्हारा क्या हो गया, बोल फटाफट, क्या लिखा हूं मैं, तुम लोग कुछ खाए पिए नहीं होगे घर में क्या, हम, वो भी तुम्हारा क्या हो गया, परावर्तित किरण हो गया, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, वे किरण, वे किरण जो सतह से पढ़कर, जो सतह से बाहर निकलती है, एक लाइन में लिखो, कोई तुमसे नहीं पूछेगा, लेकिन जानना बेहद जरूरी है, निकलती है। ओ एन तुम्हारा क्या हो गया, बोल फटाफट, ओ एन क्या तुम्हारा है, अभिलंब, है कि नहीं है, अभिलंब। अभिलंब को क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं इंग्लिश में। अच्छा, ओ तुम्हारा क्या हो गया, काफी इंपॉर्टेंट, ये भी क्या हो गया, आपतन बिंदु, है कि नहीं है, ये बिंदु, बिंदु वो क्या हो गया, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, है कि नहीं है। आपतन बिंदु तुम्हारा हो गया, क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। अब सुन ध्यान से, तुम्हारा क्या है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, हो गया ना। तो भाई अब एग्जाम में, तो तुमको हम समझा दिए हैं, अब एग्जाम में आता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, परिभाषित करें, ठीक है ना। नीतीश कुमार तुम्हारा क्या दिक्कत है बाबू, नीतीश कुमार दो, नीतीश कुमार परिभाषित, डिफाइन कैसे करेंगे एग्जाम में आगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो तुम लोग बताए थे कि माध्यम किसे कहते हैं, तो माध्यम में ना वह जगह तुम्हारा जहां पे प्रकाश तुम्हारा क्या चलती है, गमन करती है, मतलब तुम्हारा क्या हो गया, पहले कहां पे था, हवा में था, है कि नहीं है, फिर तुम्हारा कहां आ गया, कांच में आ गया, तो हवा तुम्हारा क्या हो गया, माध्यम हो गया इस प्रकाश किरण का, फिर तुम्हारा कांच तुम्हारा क्या हो गया, माध्यम हो गया इस किरण का, है कि नहीं है। तो हम लोग परिभाषित कैसे करें कि प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं, तो लिख देना है कि प्रकाश के किरणों का, सुन ध्यान से, प्रकाश के किरणों का किसी सतह से, प्रकाश के किरणों का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में, माध्यम मतलब क्या हो गया कि पहले हवा में था, टकराने के बाद क्या हो गया, हवा में ही चला गया, है कि नहीं है। प्रकाश के किरणों का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना क्या बोलता है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है कि नहीं है। ये तुम्हारा हो गया। अब ना इसका नियम आता है, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम, कि नियम क्या क्या है, तो समझ, तो हम सब लिखा देंगे कि नियम काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ गया है, सबसे ज्यादा तुम्हारा आया कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो याद रखना कि इसके 2 नियम होते हैं, ठीक है ना, कौन कौन, पहले समझना पे, प्रकाश का परावर्तन तुम्हारा हो गया। अब ना इसके नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या, इसको लिखने के लिए आता है, तो पहले तुम्हारा कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, ठीक है ना। नंबर 1 तुम्हारा क्या, थोड़ा सुन ध्यान से, देखो ये जो आपतित किरण है, देखो आपतित किरण हमेशा देखना कि आने वाली किरण है आपतित किरण, है कि नहीं है, नाम से ही और से आने वाली किरण कर लेगा आपतित किरण, जाने वाली किरण मतलब जो पास हो गया परावर्तित किरण, है कि नहीं है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और तुम्हारा क्या हो गया, आपतन बिंदु, ये क्या गया, अभिलंब। तो पहला क्या बोलता है इसका नियम, किसका नियम, प्रकाश का परावर्तन का नियम, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में है। समतल मतलब क्या, तीनों एक ही बिंदु में है कि नहीं है, तीनों क्या होता है, एक ही समतल में है। समतल कहने का मतलब ये हो गया कि देखो सतह तुम्हारा क्या, ये तुम्हारा सतह हो गया ना, जैसे थोड़ा सा समझो, कौन सी मोटी वाली बुक है, जैसे कि मान लो ये वाला क्या हो गया, ये वाला सतह हो गया, ये भी सतह है, कुल कितने सतह हो गए, 1 2 3 4 5 6 सतह, 6 सतह हुआ कि नहीं हुआ।
तो प्रकाश की किरण ना इस पे पड़ा तो ऐसा नहीं कि इससे निकल रहा है, मतलब इसी से क्या तुम्हारा सेम तुम्हारा क्या एक ही समतल में होना चाहिए। कौन सी? प्रकाश की किरणें। तो देखिए यहाँ पे प्रकाश की किरणें, यहाँ पे देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होता है? एक ही समतल में। तीनों क्या होता है? एक ही समतल में होता है। एक नंबर ये बोल दिया, ठीक है ना। 2 नंबर क्या बोला कि इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? आपतन कोण बोलते हैं इसको, आपतन कोण। ये तुम्हारा क्या हो गया? परावर्तन कोण। तो थोड़ा सा लिख दो कि आपतन कोण जो होता है ना परावर्तन कोण के बराबर होता है। थोड़ा सा मिसिंग था, तो यहाँ पे आई जो होता है ना, आई जो कोण बनता है ये वाला कोण, इसको लिख सकते हैं ना ए ओ एन, नहीं लिख सकते हैं क्या? या फिर कोण कौन सा? ए ओ एन, इसी को क्या नाम दे दिया हम लोग? आई बोल दिए। तो इसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण। क्या बोलते हैं इसको? आपतन कोण बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और कोण आर जो है, आर को क्या बोलते हैं? एन ओ बी। कोई दिक्कत किसी को? हम लोग पढ़े हैं कोण तुम्हारा कौन सा? एन ओ बी या फिर कौन सा? आर। ये तुम्हारा क्या हो गया? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण है कि नहीं है? तो एक नियम में तुम्हारा क्या हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या होता है? तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा तुम्हारा क्या हो गया? आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। 2 नियम तुम्हारा हो गया है कि नहीं है? तो पहले तुम लोग इसको लिखो, उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके कितने नियम है, मतलब इसके नियम को लिखे। कई बार क्वेश्चन आ गया, बहुत बार क्वेश्चन आ गया। तो ध्यान में रखना है क्या सुनिए, यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम ना। सबसे ज्यादा तुम्हारा क्वेश्चन आ गया 2 नियम, अभी हम लोग पढ़ेंगे यहां से। देखिए यहाँ पे ये तुम्हारा क्या हो गया सर? कोई भी दर्पण ले लिया, यहाँ पे है कि नहीं है? समतल दर्पण ले लिया, ये तुम्हारा कौन सा? तो रैतित वाला पार्ट। ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया? क्या हो गया? बोल फटाफट, क्या तुम्हारा है? परावर्तक सतह। क्या हो गया? ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया? परावर्तक सतह, है कि नहीं है? अब देखो होता क्या, देख फटाफट बोलते जो मेरे साथ, ये वाली जो किरणें आई, ठीक है ना। अब देखो सुन ध्यान से, यहाँ पे जो किरणें यहाँ पे आई ना, हमको जानना है कि जो है ना, मतलब पढ़ने के बाद, मतलब जो है ना आपतन जो आपतित किरणें जो आई, तो यहाँ पे पढ़ने के बाद जो है ना वो किधर जाएगी, मतलब परावर्तन किधर जाएगा, ठीक है ना, इसका होगा। तो ना एक काम करते, क्या काम करते हैं? इस बिंदु पे डालते हैं कितना? अभिलंब 90 डिग्री का कोण यहाँ पे डालते हैं, है कि नहीं है? अभिलंब डाल दिया। अब चेक करो कि ये वाला कोण जो कितना है, इसको नाम दे दिया आई, आपतन कोण, है कि नहीं है? ये तुम्हारा जितना होगा ना यहां से यहां तक, वहां से वहां तक उतने ही तुम्हारा क्या ये बाहर निकलेगा। समझा कि नहीं समझा? तो आज के बाद याद रखना कि कोई भी किरणें अगर यहां से पड़ रही है वो किधर जाएगी, तो इस बिंदु पे डालो क्या? 90 डिग्री का अभिलंब डालो। जितना कोण पे ये जा रही है उतने कोण पे क्या बाहर हो जाएगी, है कि नहीं है? बोलो फटाफट, इसे क्या नाम दिए थे हम लोग? क्या नाम दिए थे? आपतित किरण, है कि नहीं है? क्या नाम दिए थे इसका? आपतित किरण, है कि नहीं है? ये तुम्हारा क्या था? ये तुम्हारा बिंदु तुम्हारा क्या है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कुछ नहीं, तुम्हारा जिस बिंदु पर ना आपतित किरण पड़ती है कि नहीं है? ये वाला तुम्हारा किरण क्या है? बोल फटाफट, परावर्तित किरण, है कि नहीं है? परावर्तित किरण है, रट लो फटाफट। परावर्तित किरण मतलब जो बाहर निकले तुम्हारा क्या? परावर्तित किरण। ये वाला तुम्हारा क्या था? अभिलंब। ये क्या था? अभिलंब, है कि नहीं है? ये तुम्हारा था। तो देखो ध्यान से, जैसे कि मान लो कि ये तुम्हारा कोई सरफेस है, ठीक है ना? सरफेस मतलब क्या? कोई सतह है। यहाँ पे प्रकाश की किरणें पड़ी इस तरह, और ये तुम्हारा जो है ना 20 डिग्री पे तुम्हारा पड़ा, मान लो 20 डिग्री पे तुम्हारा पड़ा। आइए तुम्हारा क्या कोण है ना, तो कितना डिग्री पे वो बाहर निकलेगा? सर 20 डिग्री पे पड़ा तो 20 डिग्री पे क्या बाहर निकलेगा। तो हमेशा याद रखना कि जो कोण जो बनता है ना वो अभिलंब से लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं यहां से ले लेते हैं, यहां से नहीं लेना है ना, तो क्या अभिलंब से कोण लेना है, अभिलंब से, ठीक है ना। तो हम लोग क्या देखें कि ये तुम्हारा आपतित किरण, ये तुम्हारा क्या परावर्तित किरण, ये तुम्हारा क्या अभिलंब हो गया, तुम्हारा आपतन बिंदु हो गया। ये तुम्हारा काम वाला जो होता है उसे बोलते हैं परावर्तक सतह बोलते हैं। इसे तुम्हारा क्या बोलते हैं? रैतित सतह, मतलब पेंट किया हुआ, लेप लगाया हुआ, है कि नहीं है? यह हो गया तुम्हारा। अब परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है? 2 नियम, 2 नियम, है कि नहीं है? तो लिखो फटाफट, कल तो क्वेश्चन कराएंगे हम लोग, तो क्वेश्चन लिख लो, दोनों क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन काफी बार आ गया है, प्रकाश के परावर्तन, परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या है?